हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक पद के लिए सामान्य हिंदी से पूरे 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें पूरे 9 इकाई है। तो आज की इस वीडियो में हम इकाई 1 वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले एक बार देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण को जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं, अर्थात दोस्तों ध्वनि का वह छोटा सा छोटा रूप जिसके और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो मान लीजिए पुष्प से बने वो माला को हम क्या कहते हैं? पुष्पमाला कहते हैं। उसी तरह दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह से बने माला को, एक व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। पुष्प से माला बनाते हैं उसको पुष्पमाला। तो हम वर्णों से यानी कि 52 वर्णों 52 फूलों से माला बनाएंगे, उसको हम भी वर्णमाला कहेंगे। तो परिभाषा में क्या कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, जिसके हिंदी में मूलतः कुल 52 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला 52 वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और क्या क्या कितने हैं, आइए देखते हैं। इसमें स्वर कितने हैं? 11 है। लेखन के आधार पर 13 है। तो स्वर की संख्या में डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है, आप वीडियो को देखें और खुद समझें कि स्वरों की संख्या में डिफरेंट क्यों है। तो देखिए, अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से वर्ण है भाई जो अयोगवाह है? तो अंग और आ है। ठीक है। तो ये क्यों है अयोगवाह? नाम से देखिए, अयोगवाह जो अयोग हो, ये दोनों न तो स्वर हैं पूरी तरह से, न व्यंजन है, न ये स्वर में आते हैं न व्यंजन में, इसलिए क्या है? अयोगवाह। अब यहाँ पर समझिए स्वरों की संख्या में डिफरेंट क्यों है। तो देखिए, यदि हम इन दोनों को अयोगवाह को स्वर के साथ लें तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होगी, और यदि अयोगवाह को हम ना लें स्वरों की गिनती में, तो स्वरों की संख्या 11 होगी। ठीक। अब देखिए, व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 33। संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। इन सभी के बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वर वर्ण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के दृष्टि से आवश्यकता हो। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बल्कि आपको सटीक पढ़ना है जो परीक्षा के लिए लाभदायक हो सके। तो देखिए, पढ़ते हैं, चलिए। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, अर्थात स्वर वर्ण खुद में एक परिपूर्ण वर्ण होता है, उसे किसी दूसरे वर्ण की सहायता की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। जैसे कि आ ई उ किसी और वर्ण की आवश्यकता हुई क्या? क्यों? क्योंकि ये स्वर वर्ण है। और मान लिया जाए का क्या है? व्यंजन है। तो का से मिल करके बना है का और आ। यहाँ पर आ हम नहीं कहेंगे तो का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि व्यंजन को हम बिना स्वर के सहायता से उच्चारण के या उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो वो होता है व्यंजन। और स्वर क्या होता है? वो खुद से परिपूर्ण होता है, उच्चारण की दृष्टि से खुद बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, किसी दूसरे वर्ण की उसको हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं होता। वर्गीकरण देखते हैं। स्वर का वर्गीकरण क्या होता है? ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो ह्रस्व या लघु स्वर है उसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर। उदाहरण से समझिए, यहाँ पर ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कैसे है? आ ई उ री एक ही मात्रा है। आ को आ बराबर क्या है? ये 2 वर्ण से मिलकर के बना है क्या, जिसमें कोई मात्रा या वर्ण है? नहीं। आ एक खुद में परिपूर्ण है। ई क्या है? एक ही मात्रा है। और यहाँ पर देखिए, आदि मात्रिक है, बड़ा द्विमात्रिक, बड़ा ओ द्विमात्रिक कैसे? देखिए, ओ किससे मिल करके बना है? आ और जो मात्रा हुआ 2 मात्रिक, द्विमात्रिक। इसी तरह प्लुत स्वर त्रिमात्रिक, देखिए ओम कैसे बना है? ऊ
प्लस ये बड़ा ऊ का मात्रा और ये चंद्र बिंदु का मात्रा है, क्या बना है, ओम हुआ त्रिमात्रिक, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए अयोगवाह, आंग और आहा न तो स्वर होते हैं पूरी तरह से दोनों और न ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और व्यंजन वर्ण, चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में भी देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हाँ, इनका स्वर के बिना इनका कोई उच्चारण ही नहीं हो सकता, ये व्यंजन वर्ण है। संख्या कितनी है, 33। तो कौन कौन से 33 है, एक तो स्पर्श व्यंजन 25 जिनकी संख्या, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, 4 दूने 8 और 25 33 कुल व्यंजन है। तो आप एक बात गौर करिएगा दोस्तों और इसको याद करिएगा, यहाँ से एक आध क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में व्यापम के एग्जाम में आ ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस तालिका को याद रखिएगा। देखिए तो स्पर्श व्यंजन क्या है, 25 संख्या है, क वर्ग से प वर्ग तक के, मतलब जो इतना 25 जो व्यंजन है इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे दोस्तों, आप कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। क वर्ग क से चालू होगा, च वर्ग च से चालू होगा, ट वर्ग ट से चालू होगा, त वर्ग त से और प वर्ग प से चालू होगा। देखिए आप 5 घर गिनते जाइएगा, क ख ग घ अंग 5 हुआ, हो गया का वर्ग। च वर्ग चाहिए, आप च लिखिए यहाँ पर, 5 घर गिनते जाइए, च के बाद छा जा झा न्य, हो गया। ट वर्ग चाहिए, ट लिखिए, उसके बाद 5 घर, ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग चाहिए, त लिखिए, था दा था धा न, 5 घर। प वर्ग चाहिए, प फ ब भ म। आपके मोबाइल में भी 4 वर्ण को दिया है, आप देख सकते हैं, टाइप करेंगे हिंदी में तो सीरियल से दिया है इनको। ठीक है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, या रा ला वा। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, सा और हा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब ऊष्म व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे तो आप जल्दी जल्दी बोलिए इन चारों वर्णों को, सा हा, एक जैसे लगेंगे उच्चारण। ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। छा है, त्रा है, गिया है, स्रा है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो 2 व्यंजन से मिलकर के बना हो, संयुक्त हो, व्यंजन आपस में जुड़ गया हो तो उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो देखिए जो छा है, छतरी वाला छा, वो 2 वर्ण से मिलकर के बना है, एक तो का, आधा का और पूरा सा मिल करके बना है छतरी का छा। त्रा किससे मिल करके बना है, आधा ता और पूरा रा से मिल करके त्रा बना है। गिया किससे बना है, आधा जा और पूरा निया से मिल करके गिया बना है। और ये स्रा मिल करके बना है, आधा सा और पूरा रा से स्रा बना है। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है, एक आढ़ा और एक भी आढ़ा, जो उच्चारण में एक ही जैसे लगते हैं, बस लिखावट में अंतर अलग है, तो ये उक्षिप्त है। और दोस्तों आज का सवाल है आपके लिए, आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबाइएगा और इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सवाल है दोस्तों, ट वर्ग का अंतिम वर्ण निम्नलिखित में से क्या है।